हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2023 विषय है समाजशास्त्र का संपूर्ण हल लेकर आए हैं, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चलिए देखते हैं सोशलॉजी के का जो है ये प्री बोर्ड की परीक्षा। देखो बच्चों, यहाँ नाम लिखना है और यहाँ अनुक्रम लिखना है। ठीक है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा और उसके बाद में समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे बच्चों। और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ प्रश्न जो है रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो परीक्षा घड़ी नज़दीक आ गई है और यूपी बोर्ड की एग्जाम भी नज़दीक आ गया है दोस्तों। तो बच्चों, ये सब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन अगर छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र समाज से संबंधित बातें होती हैं, बहुत कठिन नहीं होता है। आप बना बना के लिखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देर न करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम बहुविकल्पी से ही लेंगे। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं? संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में पिछली जनगणना किस सन में हुई थी? तो भारत में पिछली जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। ठीक, 2011 में हुई थी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो बच्चों, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में जो है पारित हुआ था। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? भाषाएं, धर्म, जातियाँ, उपयुक्त सभी। सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो बच्चों, इस समय जो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है चीन का है। ठीक है, भारत जनसंख्या में दूसरा स्थान है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो है चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान इसका हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो है दोस्तों बच्चों दूसरा स्थान है। पहला स्थान विश्व में किसका है? चीन का है, जनसंख्या के माने में। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। प्रभु जात की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो एम.एन. श्रीनिवासन ने जो है प्रभु जात की जो है अवधारणा प्रतिपादित किया है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण क्या है? आधुनिकता, ईर्ष्या, जातिवाद, सहिष्णुता। तो इसमें बच्चों क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका उत्तर क्या होगा। समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो बच्चों ऑगस्ट काम्टे जो है समाजशास्त्र के जो है क्या है? फादर ऑफ सोशलॉजी। समाजशास्त्र के जनक कौन है बच्चों? ऑगस्ट काम्टे हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। यहाँ सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन वो विकल्पीय निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो वह 4 आश्रम होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों गृहस्थ आश्रम। सही जवाब जो है यहाँ डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु उत्तरी का प्रश्न है। देखो सब क्वेश्चन बच्चों पढ़ाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे सारे वीडियो जो है देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कठिन नहीं है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। जहाँ अथवा लगा रहे एक ही करना है, इसमें से एक ही करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करवाते हैं। और क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम लिस्ट बनाई गई है। देखो अति लघु उत्तरी प्रश्न क्या है? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, नाम से लग रहा है उद्योग धंधे। ठीक है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है औद्योगिकरण क्या है बच्चों, आइए इसको तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, देखो औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है बच्चों। ठीक है, जिसमें मानव जो है समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का जो है बोलबाला हो जाता है। ठीक है, इसी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे क्या है। देखो समाज किसे कहते हैं बच्चों? सोशलॉजी। ये समाज जो है किसे कहते हैं? तो आप इसको बना के लिख सकते हैं अपने मन से, नंबर आपको पूरा मिलेगा। समाज किसे कहते हैं बच्चों? देखो, एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर जो है बने एक बृहद माने होता है बड़ा, बृहद समूह को जो है समाज कहते हैं। यानी बच्चों, एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को जो है समाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि मानव समाज किसे कहते हैं? देखो बच्चों, नाम से लग रहा है मानव समाज, जिसमें मानव संबंधित बातें हों, जिसमें मानव सम्मिलित हों, उसे मानव समाज कहते हैं। देखो, मानव के जीवन में समाज का विशेष महत्व होता है। मानव ने ही समाज का जो है निर्माण किया है। समाज में रहकर वह स्वयं का विकास करता है, इसलिए उसे जो है सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
तो बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो देखो बच्चों, धर्म किसे कहते हैं? धर्म। तो आइए इसका उत्तर देखें। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म किसे कहते हैं? देखो धर्म क्या है बच्चों? देखो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, जो धारण किया जाता है। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धारण करने योग्य, अर्थात जिसे सबको धारण करने चाहिए, या जो है मानव धर्म है, या जो है मानव का क्या है बच्चों? धर्म है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण जो है क्या है? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, आधुनिकीकरण वह जो है प्रक्रिया, वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को जो है बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को जो है बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि उपनिवेश किसे कहते हैं, या उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश। देखो बच्चों, इसको हम लोग उत्तर बताते हैं बहुत सरल माध्यम से। देखो, जब एक देश दूसरे देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को, यानी एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता पूरी तरह से, तो उसे बच्चों उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज ने जो है गुलाम बनाया जो है भारत को। तो उस समय जब अंग्रेजों का शासन हमारे भारत पे था तो बच्चों उपनिवेशवाद कहलाता था। ठीक है, यानी एक देश दूसरे देश के जो गुलाम बना ले, सब सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले ले उसकी, तो उपनिवेशवाद कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन पंचायती राज क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, पंचायती राज क्या है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का जो है क्या होता है? विकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है, तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों का जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, पंचायती राज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो 5-5 नंबरों का परियोजना कार्य क्या है? सब इंपॉर्टेंस है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। एकीकरण क्या है? समर्थन मूल्य किसे कहते हैं? सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बच्चों लिस्ट पे। जनसंख्या क्या है? बाजार क्या है? सामाजिक विषमता क्या है? उसके बाद दीर्घ उत्तरी पर भारतीय समाज में अस्पृश्यता की अवधारणा तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये आप बना के लिखिए। छूआछूत संबंधित है बच्चों, समाज में कैसे दलितों को परेशान किया जाता है, गरीब लोग को छूआछूत संबंधित तमाम जो है झेलना पड़ता है दिक्कतें, ये सब आप अपने मन से बना लिख सकते हैं। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योग परिवर्तन की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम, ये सब पढ़ाए हम, आप पा जाएंगे। देखो, चाहे इसको करो इसमें, चाहे इसमें, जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों, इसमें एक ही करना है। ठीक।